इसके पोएट है टेड हक्स। लेबनन टॉप is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all it seems falling. So यहाँ पर टेड क्या बता रहे हैं लेबनन ट्री के बारे में। लेबनन ट्री, लेबनन मतलब अमलतास का पेड़। होली के टाइम में जो आप पीले फूल देखते हैं पेड़ों पर, तो उस लेबनन, और ये उस समय की बात है जब लेबनन ट्री जो है वो कैसा है, शांत है, क्वाइट है ना। आफ्टरनून का समय हो रहा है, सितंबर का वक्त है ना। पेड़ों पर पीली पत्तियां हैं, पतझड़ का मौसम है, सारे बीज गिर चुके हैं और पेड़ कैसा है, एकदम शांत है। तभी सेकंड स्टैंजा में बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आता है और जो एक इंपॉर्टेंट मैसेज देता है सेकंड स्टैंजा हमें इस पोएम का, वो ये है, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद ट्विचिंग चर्प। नाउ अ गोल्डफिंच इज a small bird who has its nest on the Lebanon top of the Lebanon tree. जब ये आएगी उस दौरान आने पर कैसे आती है, पंख फैलाते हुए, पंख फड़फड़ाते हुए, चॉपिंग करते हुए, आवाज निकालते हुए आकर ये एक टहनी के कंगाल के किनारे पर बैठी है। A suddenness, a startlement at the branch end. जैसे मैंने बताया ये कहाँ पर बैठी है, ब्रांच के बिल्कुल किनारे पर बैठी है। Then sleek as a lizard, पोएट ने बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर सिमली का इस्तेमाल करा है क्योंकि इसके जैसे एक छिपकली के मूवमेंट, स्लीक लिजर्ड के मूवमेंट के जैसे धीरे धीरे वो अपने नेस्ट के पास जाती है और साथ ही साथ कैसी है वो, बिल्कुल अलर्ट और अब्रप्ट मतलब अचानक से किसी आने वाले बदलाव को एक्सेप्ट करना उसकी नेचर में है। तो वो बिल्कुल अलर्ट है ना, चौकन्ना होकर अपने नेस्ट की ओर जा रही क्योंकि उसके नेस्ट में उसके छोटे बच्चे हैं और वो नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार का प्रेडेटर, कोई भी प्रकार की बड़ी चिड़िया या कोई जानवर उसके नेस्ट को देख ले और फिर उनके बच्चों को हार्म पहुंचा सके। She enters the thickness and the machine starts. Again the metaphor is used. जैसे ही वो आती है वैसे ही बच्चों में हलचल मच जाती है कि मेरी माँ आ गई है मेरे लिए खाना लेकर, और पूरे पेड़ में, जो पेड़ हमने देखा कि फर्स्ट स्टैंजा में कैसा क्वाइट एंड स्टिल था, अब एक मूवमेंट दिख रहा है जैसे कि एक गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया है। अगेन यहाँ पर पोएट ने मेटाफर के जैसे पोएम में इंजन को, ट्री के मूवमेंट को शो करने के लिए बताया है। ऑफ चिटरिंग, ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, है ना, चहचहाना, फड़फड़ाना, ये सब चीजें शुरू हो गई है। The whole tree trembles and thrills. It's the engine of a family. She stokes it full, then floods out of the branch and अपने बच्चों को खाना देने के बाद वो किनारे पर आकर बैठती है और जैसे ही वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है, देखिए सेकंड स्टैंजा की लास्ट लाइन क्या कह रही है, showing a big face, identical mask। अब ये बच्चे, आप सोचने की बात है कि जब उस पेड़ पे कई और पक्षी गिराकर वहां पर बैठते होंगे, बट ये बच्चे कभी भी ना ही चहचहाते हैं ना ही टीचिंग करते हैं, ये सिर्फ अपनी माँ के आने पर अपनी माँ को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके चेहरे पे मौजूद मास्क के थ्रू। वहां पर लेने के बाद ये पहचान जाते हैं कि हमारी माँ खाना लेकर आई है, इन्हें अच्छे से खाना खिलाने के बाद ये बच्चे वापस शांत हो जाते हैं और ये गोल्डफिंच वापस कंगाल के किनारे जाकर बैठ जाती है। Then with her delicate whistling, she launches away towards the infinity and the Lebanon subsides to empty. अब किनारे पे खाना खिलाने के बाद फिर किनारे पे जाती है और एक इंफिनिटी की तरफ निकल जाती है। लॉन्चेस मतलब फिर अगले दिन संघर्ष में भी बच्चों पे खाना लाने के लिए ये बीत जाती है। ये थी हमारी पोएम।